हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। एक बार फिर से चक्रवृद्धि ब्याज आज हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। समान धन, समान समय, समान वार्षिक ब्याज की दर होने पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर होता है। यानी किसी भी प्रति वर्ष के लिए किसी एक ही धनराशि पर एक ही समय के लिए एक ही ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान क्या होता है? बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष के मूलधन के बराबर होता है। भी याद रखिए, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर रहे हैं या चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात कर रहे हैं, ऐसी दशा में पहले वर्ष का मिश्र धन जो हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के मूलधन के बराबर होता है। ये भी याद रखना है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया गया है, मूलधन मौजूद है, मूलधन ये हमारे पास है 400 रुपए, वार्षिक ब्याज दर वार्षिक ब्याज दर ये है 5%। समय समय है हमारे पास 2 वर्ष। हर एक वर्ष का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो हर एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। यानी हर एक वर्ष का हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटे में 100। तो मूलधन हमारे पास कितना है? 400 रुपए, ब्याज दर 5% और समय हर एक वर्ष का निकालना याद रखना है। हर एक वर्ष का मतलब एक वर्ष आप यहाँ 1 लिखेंगे, बटे 100। 0 0 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, 4 5 20 हो जाएगा, 20 रुपए। यानी 400 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का जो साधारण ब्याज आया है वो कितना है? 20 रुपए है। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज के बाद आप मिश्र धन निकाल लीजिए। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 400 रुपए और ब्याज हमने निकाला 20 रुपए, कुल आ गया 420 रुपए। ये हमारा आ गया पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन। हमने पहले ही बताया है, जो पहले वर्ष का मिश्र धन होता है वही दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का निकालना है तो हम दूसरे वर्ष में जाएंगे, तो दूसरे वर्ष के लिए हमें मूलधन तो चाहिए। तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन होता है वो पहले वर्ष के मिश्र धन के बराबर होता है। ये याद रखिए। दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन।
तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन आएगा वो पहले वर्ष का मिश्र धन यानी 420 रुपए, ये आपका दूसरे वर्ष का मिश्र धन है। पहले वर्ष का मिश्र धन जो दूसरे वर्ष के मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज दर वही रहेगा। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में शब्द। तो मूलधन हमारा यही है 420, दर 5% और समय हर एक साल का एक एक वर्ष का निकाल रहे हैं तो समय हमेशा एक ही रखना है। नीचे 100, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 21 हो जाएगा। यहाँ पे आगे आपका रुपए 21 यानी 21 रुपये आ गया दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 21 रुपये। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा, के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 420 रुपए और ब्याज कितना है 21, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 441 रुपए जो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 441 जो दूसरे वर्ष के अंत में आया मिश्र धन, और मूलधन जो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ था 400 वो आपका क्या हो जाएगा मूलधन, यहाँ रखेंगे लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। आगे सीधे 41 रुपए। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत के बाद यानी दूसरा वर्ष जब पूरा हो जाएगा ऐसी दशा में चक्रवृद्धि ब्याज का कुल मान कितना आएगा 41 रुपए के बराबर आएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जितने भी वर्ष के अंत में निकाला जाएगा वो उस वर्ष के अंतिम में जो मिश्र धन आएगा उसमें से और पहले का जो मूलधन है प्रश्न में उसमें से माइनस करके निकाला जाएगा, जैसा कि ये प्रश्न में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का कुल मान कितना है 41 रुपए है। ठीक है, याद रखिए इसे। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले भी हम अप्लाई करेंगे इस आगे वाले वीडियोस में जो अपलोड करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सब कुछ सीखेंगे कि अलग अलग एक एक वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के माध्यम से कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि शीला ने बैंक में रुपए 1200 जमा किए, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, मतलब ब्याज दर चक्रवृद्धि लगा हुआ है, तो फिलहाल शीला के मूलधन कितने हैं, मूलधन का मान दिया है, मूलधन है हमारे पास 1200 रुपए। इसके बाद समय दिया हुआ है, समय है 3 वर्ष और ब्याज दर जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि। इस तरीके से दिया हुआ है। 3 वर्ष के समाप्त होने के बाद शीला को कुल कितने रुपए चुकाने होंगे बैंक को, तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 3 वर्ष के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है जिसको बैंक ने अप्लाई किया हुआ है इस 1200 रुपए के मूलधन पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलेगा उससे हम आगे चलेंगे कि हम
कितना रुपए निकाल रहे हैं, जिसे शीला को बैंक को चुकाने होंगे पैसे। फिलहाल शुरू करते हैं। पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन, वही फार्मूला, गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन कितना है 1200 रुपए, दर कितना है 10% और समय एक वर्ष हमेशा लेना है, एक वर्ष से ज्यादा नहीं लेना है। नीचे बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 0 यहाँ कैंसिल कर दीजिए, यह आ जाएगा 120 रुपए। यानी पहले वर्ष की समाप्ति के बाद साधारण ब्याज का मान 120 रुपए है। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन का मान 1200 रुपए है, ब्याज का मान 120 रुपए। कुल अगर जोड़ते हैं तो 0 2 3 और 1 यानी 1320 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये पहले वर्ष की समाप्ति के बाद मिश्र धन 1320 रुपए है। और मैंने पहले ही बताया है कि हर एक वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो यानी पहले वर्ष के अंत में जो मिश्र धन आया है 1320 रुपए, वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। ठीक है, हमें 3 वर्ष के लिए निकालना है। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, ये आएगा 1320 रुपए। ब्याज दर वही है, ब्याज दर आपका 10% ही है और समय आपको एक वर्ष से ज्यादा लेना नहीं है। दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, के लिए साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन 1320 रुपए, दर कितना है 10%, समय एक वर्ष से ज्यादा नहीं लेना है। नीचे बटे में 100, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास 132 रुपए। कुल 132 रुपए दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। अब दूसरे वर्ष के अंत में हम निकालेंगे मिश्र धन। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1320 रुपए, ब्याज कितना है 132। जोड़ दीजिए इसको, ये 2 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 3 1 4, 1452 रुपए। यह आ जाएगा हमारा दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। और दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। 1452 रुपए मिश्र धन आया दूसरे वर्ष के अंत में। तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तीसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो दूसरे वर्ष के मिश्र धन के बराबर होगा, यानी 1452 रुपए। ब्याज दर वही 10% और समय एक वर्ष से ही लेना है। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज,
साधारण ब्याज। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 1452, दर 10% और समय 1 वर्ष। नीचे 100। सॉल्व करते हैं। 0 0 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। 10 है कटेगा, 10 फलों में आएगा 145 रुपये 20 पैसे। कुछ इस तरीके से ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन। तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन है वो 1452 रुपये है, में 145 रुपये 20 पैसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका डेसिमल में 2 है, इधर लिख देते हैं। 5 2 7 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 4 5, एक हो जाएगा 1597 रुपये और 20 पैसे। यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 20 पैसे हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो देख लेते हैं। तीन वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है? 1597 रुपये 20 पैसे। और मूलधन ये अंतिम चरण में है चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए। तो मूलधन वो पहले वाला जो प्रश्न में था वो निकालेंगे। मूलधन हमारा 1200 रुपये था, वो याद रखना है। अब हम 1597 में से 1200 माइनस कर देंगे, क्या जाएगा 10 का लॉग 2 0, यहाँ से 7, ये 7 हो जाएगा 9 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और 1 में से 1 जाएगा कर। ठीक है, 397 रुपये 20 पैसे जो आ रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला जो कि 3 वर्ष का होगा। जो बैंक ने शीला को जितने भी अमाउंट दिए हैं, जितनी भी धनराशि 1200 रुपये दी है, उस 1200 रुपये पर बैंक ने 3 वर्ष का 397 रुपये 20 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा है। तो शीला को बैंक को कितने रुपए चुकाने होंगे? शीला बैंक को कितना रुपए देगी वो देख लेते हैं। शीला बैंक को शीला द्वारा बैंक को वापस दी गई कुल धनराशि कितना देगी शीला बैंक को? तो 1200 रुपये तो देगी मूलधन है, और 397 रुपये 20 पैसे भी देगी, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज में बैंक ने लगा रखा है। 7 होगा यहाँ पे, 9 5 हो जाएगा ये और 1, यानी 1597 रुपये 20 पैसे कुल वापस करेगी शीला बैंक को। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इस वीडियो में सीख रहे थे। कुछ उदाहरण से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, इसे आप घर पे सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से समझ में आएगा। हर एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज उसी तरह का कुछ प्रक्रिया है जिसमें आपको सॉल्व करके हमने बताया। अगला वीडियो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे आप लोग के लिए अपलोड करेंगे तो उसमें आपको सूत्रों के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे। सूत्र के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं इसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आसानी से समझ सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें।
ताकि जो वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।